कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जो समुद्र के ठीक बीचों बीच बसा होता है। वहाँ हम एक बड़ा सा स्टेडियम देखते हैं जहाँ लोग करोड़ों की संख्या में मौजूद होते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों का ध्यान एक लड़की पे होता है। उस लड़की के एक इशारे पे बहुत बड़ी शार्क को पानी के बीचों बीच लटका दिया जाता है। तभी वहाँ पर बैठे एक बच्चे को महसूस हो जाता है कि जरूर कुछ अजीब होने वाला है। वो जैसे ही अपने भाई को देखने के लिए कहता है कि तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल जीव बाहर आता है और उस मछली को निगल लेता है। ठीक उसी समय प्लेटफॉर्म धीरे धीरे जमीन के अंदर घुसने लगा। असल में यहाँ पर एक और भी खतरनाक सो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आया वो अजीब सा दिखने वाला जानवर सभी लोगों को क्लियर दिखाई देने लगा, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोगों की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई कि तभी अजीब सा दिखने वाला ये जानवर जिसका नाम मोसासोरस था शार्क को एक ही बार में पूरा निगल गया। दरअसल टेक कंपनी ने जीन की मदद से डायनासोरों को वापस जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। फिर सारे डायनासोर को उसी जगह पे रखा गया और उसका नाम दिया गया जुरासिक वर्ल्ड। डायनासोरों की वजह से ये आइलैंड बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। हर साल लोग यहाँ करोड़ों की संख्या में छुट्टियां मनाने आने लगे। 15 साल सब कुछ सही चलने के बाद डायनासोर चिड़ियाघर में पड़े जानवरों की तरह हो गए, जिससे लोगों को अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा। गिरती हुई कमाई और बढ़ते हुए खर्च को रोकने के लिए इसलिए डॉक्टर वू और उनकी टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन को मिलाकर एक मॉन्स्टर डायनासोर बनाने का फैसला किया, जिसका नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए रखा गया था। लेकिन किसी को जरा सा भी भनक नहीं था कि यही डायनासोर इस पार्क के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। उसी समय पार्क का ऑनर इंडोमिनस रेक्स को देखने के लिए पहुंचा। तब वो देखते हैं कि ये डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और डरावना है, जो कई बार शीशों को तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। डायनासोर की ये चालाकी देखकर ऑनर घबरा जाता है और सिक्योरिटी के लिए नेवी ट्रेनर ओवन को बुलाया। दरअसल ओवन पहले आर्मी में था और अब रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोरों को ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है। इस समय वो रैप्टो के इलाके में काम कर रहा था, जहां वो नेवी में सीखे गए तरीकों से रैप्टो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कमाल की बात ये थी कि वो उन खतरनाक रैप्टो को अपने बस में कर पा रहा था कि तभी एक हादसा हो गया। जब एक नया ट्रेनर एक छोटे से सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी रैप्टो ने उसे झपट कर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा, वहाँ पे मौजूद सारे रैप्टरों का ध्यान उस ट्रेनर पर चला गया। अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो किसी भी पल रैप्टरों का शिकार हो सकता था। तभी ओवेन ने जल्दी से गेट का लॉक खोल दिया और तेजी से दौड़ते हुए उस नए ट्रेनर के सामने आ खड़ा हुआ। फिर रैप्टरों को पीछे हटने के लिए ऑर्डर देने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद ओवन का दोस्त उस नए ट्रेनर को बाहर निकालने में सफल हो गया। फिर उसी समय रैप्टर ओवन को अपना शिकार समझकर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओवन को समझ आ चुका था कि उसकी जान अब खतरे में है, इसलिए वो रैप्टरों को कमांड देते देते धीरे धीरे पीछे भी हटता चला गया और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, एक राउंड मारकर गेट के बाहर आ गया। इस तरह उसकी जान बच गई और उसने एक गहरी सांस ली। इसके बाद क्लेरा ओवन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और उसे बताया कि ये टी रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जो बचपन से अकेले पला है। ये सुनकर ओवेन ने उसे आगाह किया कि अकेलापन उसे खूंखार बना सकता है, इसलिए उसने उस डायनासोर को तुरंत दिखाने के लिए कहा। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि चारा डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहाँ पे रखे सारे मॉनिटर कोई भी सिग्नल कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, मानो उतना बड़ा विशाल जानवर हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पे पड़े उस निशान पर गई, जो किसी जानवर के पंजों की निशान थी। इससे सभी लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि इंडोमिनस शायद दीवार को पार करके बाहर निकल चुका है। ये सुनते ही क्लेरा का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत लैब लौटने का फैसला किया। उसने रास्ते में ही अपनी टीम को कॉल करके अलर्ट रहने के लिए बोला और साथ में इंडोमिनस के शरीर में लगे उस चिप की लोकेशन टैग करने को कहा। दूसरी तरफ ओवेन और कुछ स्टाफ पार्क के अंदर जाकर ये देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। कि तभी कंट्रोल रूम से एक न्यूज आई कि इंडोमिनस की चिप लोकेशन अभी भी उस पार्क के अंदर दिखाई जा रही है। ये सुनकर ओवन और उसके साथियों के होश उड़ गए, क्योंकि वो लोग अभी भी उस पार्क के अंदर ही थे। कंट्रोल रूम से एक स्टाफ ने गार्ड को कॉल करके उन तीनों को वहाँ से तुरंत ही निकलने के लिए कहा। ओवन ने जैसे ही ये सुना, वो तुरंत ही गेट की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी इंडोमिनस वहाँ आ जाता है। लेकिन तभी एक गार्ड ने देखा इंडोमिनस ठीक उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ ओवन भाग रहा है। इसी भागम भाग में डायनासोर ने एक गार्ड पे अचानक हमला कर दिया। डरकर एक गार्ड गेट के लॉक के पास पहुंचा और गेट खोल दिया। जब उसने देखा कि इंडोमिनस ने उसके एक साथी को मार दिया है, तो वो डरकर तुरंत ही वहाँ से भाग गया। उधर ओवन भी बहुत तेजी के साथ गेट की तरफ भागता हुआ आ रहा था और गेट से बाहर निकलने में सफल हो गया। कि तभी इंडोमिनस ने गेट के छोटे से गैप का फायदा उठाया और दरवाजे को तोड़ दिया और वो भी बाहर निकल आया। फिर उस खतरनाक मोमेंट में ओवन ने फिसलकर बिना धीरे किए अपने आप को एक गाड़ी के नीचे छुपा लिया और वो छुपकर इंडोमिनस के हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। उसकी कदमों की आहट से पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ जा रहा है। उस समय गाड़ी के पीछे छुपा हुआ गार्ड इतने सदमे में
था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी कि तभी इंडोमिनस एक राक्षस की तरह आया और उस गार्ड को जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवन ने बिना देरी किए पेट्रोल की पाइप को काट दी और पेट्रोल बहने दिया ताकि पेट्रोल की महक इंडोमिनस का ध्यान भटका दे और उसको वो महसूस न कर पाए। और सच में इंडोमिनस को ओवन का वहाँ होना महसूस नहीं होता और वो जोरदार दहाड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब वो खतरनाक डायनासोर उस पार्क से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से लैब में बैठे लोग बुरी तरीके से डर गए थे। उसी वक्त उनको पता चला कि इंडोमिनस लगभग 6000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ लगभग 20,000 लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने का ऑर्डर दिया। तभी सामने खड़ा ऑनर ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि अलार्म बजते ही सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगता और पार्क का लाइसेंस कैंसिल होने तक का नौबत आ जाता। इसलिए ऑनर को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। तभी सिक्योरिटी टीम वहाँ पहुँच जाती है जहाँ ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन बता रही थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी इंडोमिनस उन लोगों को कहीं नजर नहीं आता है कि तभी टीम लीडर ने देखा कि इंडोमिनस के शरीर से वो ट्रैकिंग चिप निकाल दी गई है। फिर खून की कुछ बूंदें उसके हाथों पे गिरने लगी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और ऊपर देखने लगे। असल में इंडोमिनस ने गिरगिट की जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में छुपा लिया था। ये देखकर टीम लीडर डर गया और वहाँ से भागने लगा कि तभी इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी सिक्योरिटी वाले अपने स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगते हैं कि तभी इंडोमिनस ने टीम लीडर को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए तुरंत आगे आए और बिजली की लगातार झटके देते रहे, लेकिन फिर भी इंडोमिनस नहीं रुका और एक एक करके सभी को बेरहमी से मारता रहा और 1 मिनट से भी कम समय में उसने लगभग सारे गार्ड्स को मार दिया था। ये सुनकर ओवन ने गुस्से में क्लेरा को धमकी दी। इंडोमिनस एक ऐसा जीव है जिसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चीज है। अगर वो उस जंगल से बाहर आ गया तो वो हर एक जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ऐसा करके ही जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लेरा अपने मेहनत से बनाए गए इस पार्क को यूं ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से उसने ओवन की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर ओवन गुस्से से बाहर चला गया। लेकिन पार्क में मौजूद 30,000 से अधिक लोगों की सेफ्टी के लिए आखिरकार क्लेरा ने अलार्म बजा दिया। उसी टाइम दोनों भाई कार में बैठकर प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे। जैसे ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, वहाँ के स्टाफ को खतरे की चेतावनी दी गई। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को रोक दिया। लेकिन दोनों भाइयों की गाड़ी नहीं रुकी और वो धीरे धीरे पार्क के अंदर की तरफ बढ़ते चले गए। इस इलाके में कई तरह के डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे और ये सारे शाकाहारी डायनासोर थे। तभी गाड़ी के अंदर अचानक से एक खतरे की अलार्म सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो चुका है और गाड़ी अब अपने आप होटल की ओर बढ़ेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस जाना नहीं चाहता था, पर ये दोनों ऑपरेशन मैनेजर क्लेरा के भतीजे थे, इसलिए इनके पास एक खास तरह का बैंड था जिससे वो पूरी सिस्टम को एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते थे। इसी वजह से ये लोग अंदर बढ़ते चले गए कि तभी क्लेरा को अचानक से अपने भतीजे की याद आई और उसने तुरंत अपने भतीजे को फोन मिलाया, पर कनेक्शन खराब होने के कारण उनकी बात उनसे नहीं हो पाती और वो घबरा कर स्टाफ से पूछती है कि क्या सारे टूर कार वापस आ चुके हैं। चेक करने पर पता चला कि एक टूर कार है जो अभी भी वापस नहीं आया है। वही कार उनके भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेरा डर गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहाँ जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही बिजी थी, इसलिए वो नहीं जा सकते थे। इसलिए मजबूरी में क्लेरा ने ओवन के पास जाकर मदद मांगी। इधर दोनों भाई पार्क के एंडिंग हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने की दीवार टूटी हुई है। जैसे ही उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा, बड़ा भाई गाड़ी को तुरंत अंदर की ओर ले गया। कुछ देर चलने के बाद वे घने जंगल वाले इलाके में पहुंच गए, जहाँ कई सारे एंकाइलोसॉरस घूम रहे थे और फर्स्ट बार देखने से उन्हें वो 4 ही दिख रहे थे। लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहाँ 5 है, तो बड़े भाई ने दोबारा से देखकर गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार में जिसकी परछाई दिख रही है, असल में वो उसके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो चुपके से वहाँ आ चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कई मीटर दूर पहुंच गए। जैसे ही उसका बड़ा भाई कोई हरकत करने की कोशिश कर, से पहले एंकाइलोसॉरस की भारी पूंछ उसकी गाड़ी से टकराई और उसकी गाड़ी दूर जाकर पलट गई। इंडोमिनस को लगा कि एंकाइलोसॉरस उसका शिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, तब उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच खतरनाक जंग शुरू हो गई। जब उसने एंकाइलोसॉरस को काटने की कोशिश की तो उसके मजबूत खाल के वजह से उसके दांत हिलने लगे। गुस्से से उसने एंकाइलोसॉरस पे अपने पंजे से खतरनाक वार किया और आखिरकार उसे एक ही झटके में मार दिया। ये सब देखकर दोनों भाई डर से थरथराने लगे और उसी टाइम क्लेरा का फोन फिर से आता है। फोन का रिंग बजते ही इंडोमिनस को अचानक कार में बैठे शिकारियों की याद आई और थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उसने अपने पंजों से कार को जकड़ लिया। वो कार को सीधा निगलना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पा रहा था। फिर उसने चालाकी दिखाई और कार को जमीन पे जोर जोर से पटकना शुरू किया। कांच टूटने ही वाला था कि बड़े भाई ने चालाकी दिखाया और छोटे भाई को लेकर कार से बाहर आ गया। लेकिन उसकी ये चालाकी इंडोमिनस की आंखों से छिप नहीं पाई और उसने तुरंत उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते उनके सामने एक नहर आ जाता है। जैसे ही इंडोमिनस उन पे हमला करने वाला होता है, वो बिना देरी किए उस झरने में कूद जाते हैं। उधर क्लेरा भी जंगल में पहुंच गई थी, लेकिन उसने देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं है। जंगल में चारों तरफ डायनासोर की लाशें बिखरी पड़ी थी।
ये देखकर ओवेन को पूरा बिलीव हो गया कि अब वो किसी भी जिंदा चीज को छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में क्लेरा को कार और मोबाइल मिलता है, जिसे देखकर क्लेरा को लगता है कि इंडोमिनस उनके भतीजों को खा चुका है। ये सोचकर वो पूरी तरह डर गई और रोने लगी कि तभी ओवेन का ध्यान जमीन पर पड़े पैरों के निशान पे गए, जो सीधा उन्हें झरने तक ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि क्लेरा के भतीजे अभी भी जिंदा है और वो शायद बचकर निकल चुके हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसी समय लैब में बैठे लोगों को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क की अलार्म की वजह से 30,000 से ज्यादा लोग रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए उसी एरिया में बढ़ता जा रहा है, जिससे साफ था कि कोई खतरनाक अनहोनी होने वाली। लास्ट में ऑनर ने फैसला किया उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण ऑनर खुद हथियार लेकर इंडोमिनस का शिकार करने चला गया। जब उसने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना देरी किए उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। तेज फायरिंग की वजह से इंडोमिनस रेक्स भागते हुए फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में पहुंच गया, जहां लाखों के तादाद पर फ्लाइंग डायनासोर थे जो इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे आइलैंड पर तहलका मच गया। तभी फायरिंग करते हुए स्टाफ में से उड़ते हुए डायनासोर ने एक को अपनी तरफ खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मर गया। तभी हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। हेलीकॉप्टर नीचे गिरते ही ऑनर की मौत हो जाती है। तभी वो सारे डायनासोर उड़ते हुए अचानक से सामने आ गए। उन्हें अपनी तरफ आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। उधर दोनों भाई एक गाड़ी की मदद से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसके छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही छोटे भाई ने गाड़ी जल्दी चलाने को कहा। आखिरकार वो पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहाँ के गार्ड ने उसे देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवेन भी जल्दी से जंगल से बाहर निकले और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिसोर्ट में मिलेंगे। इस बीच पार्क की सभी राइड को बंद कर दिया गया था और सभी विजिटर मजबूर होकर वहीं रुक गए। तभी पब्लिक पॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और सभी लोगों को छुपने के लिए कहा गया। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते हुए डायनासोर को अपनी तरफ आते हुए देखा, उन्हें सब समझ आ गया। घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि वो तुरंत ही उन लोगों तक पहुंच चुके, हमला शुरू कर दिया। इसी बीच क्लेरा के दोनों भतीजे असिस्टेंट से टकरा गए। जैसे ही वो उन दोनों को वहाँ से दूर ले जाने वाली थी, तभी एक पंख वाला डायनासोर उसे उठाकर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। डायनासोर को पता नहीं था कि ये मोसासॉरस का इलाका है और इस बात से अनजान डायनासोर पानी में उतरकर उस लड़की पर लगातार हमला करते रहे कि तभी मोसासॉरस पानी से बाहर आया और लड़की समेत डायनासोर को निगल गया। ये देखकर दोनों भाई बुरी तरीके से डर गए और वहाँ से भागकर छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पहुँच गया और उन्होंने फायरिंग करके फ्लाइंग डायनासोर को कुछ समय के लिए रोक दिया, जिससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई। लेकिन हालात अभी और भी बदतर होने वाली थी, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वो रैप्टरों की मदद से इंडासोरस रेक्स का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि ये रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ओवेन को ये बात पता चली तो वो तुरंत ही वहाँ आया और गुस्से में मिलिट्री वाले को एक घूसा मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वो उसे किसी खतरनाक सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। लेकिन पार्क में मौजूद पूरे 30,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद ओवेन को मजबूरी में इस मिशन के लिए हाँ बोलना पड़ा। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि रैप्टर अपनी सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे। आर्मी वाले उनके पीछे रहकर सही मौका मिलने पर उस पर हमला करेंगे। उधर क्लेरा को ये डर था कि ये दोनों भाई फिर से न भाग जाए, इसीलिए उसे एक सुरक्षित गाड़ी में बिठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने पर ओवेन ने इंडोमिनस का एक मांस का टुकड़ा निकाला और फिर इसे रैप्टरों को सुंघाया और सारे रैप्टर तैयार हो गए तो ओवेन ने सभी का पिंजरा खोल दिया। उसके बाद हथियारों से लदी गाड़ियां और सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते आखिरकार सुनसान जगह पर सारे रैप्टर एक साथ रुक गए। सभी आर्मी ऑफिसर सतर्क हो गए और हथियार सामने की ओर तान दिए कि तभी एक विशाल जीव धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा। देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन को ये उम्मीद थी कि ट्रेन किए हुए रैप्टर इंडोमिनस पर हमला करेंगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उन दोनों के बीच कुछ बात हो रही हो। रैप्टरों ने इंडोमिनस पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों का यहाँ होना ही जाहिर कर दिया। ये देखकर ओवेन समझ गया कि इंडोमिनस के शरीर में जरूर रैप्टरों का भी डीएनए मिला हुआ है, इसी वजह से शायद वो रैप्टरों के साथ बात कर पा रहा है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर ये सब देखकर डर गया और उसने तुरंत ऑफिसर्स को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। यहीं से प्लान पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को मारना था वही प्लान
चट्टान इंसानों पर भारी पड़ गया। लेकिन सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भी उनके तरफ चल दी। कुछ ही मिनट में लगभग पूरी टीम रैप्टरों के हमले में खत्म हो गई और ये सब देखकर क्लेरा पूरी तरीके से डर गई। हालत बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत तेजी से गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से भागने लगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से अचानक से एक रैप्टर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और रैप्टर किसी भी टाइम उसके पास आ सकता था। घबराकर उन्होंने सिलेंडर उठाया और उसे रैप्टरों की तरफ फेंकना शुरू किया ताकि रैप्टर का रास्ता किसी तरह रुक जाए। लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है कि तभी उसने स्टीयरिंग घुमाई और रैप्टर को टक्कर देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ एक और रैप्टर दोनों भाइयों के करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने उस पर इलेक्ट्रिक स्टिक से वार कर दिया कि ठीक उसी समय ओवेन भी वहां पर पहुंच गया। फिर सभी लोग जल्दी से लैब की तरफ निकल पड़े। उधर कंट्रोल रूम में ऑफिसर ने देखा कि ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो वो गुस्सा होने की बजाय और भी खुश होकर तुरंत लैब पहुंच गया। पर ओवेन और क्लेरा भी जब लैब पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके हैं। तभी उसे डॉक्टर के लैब में इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इंडोमिनस के शरीर में दर्जनों अलग अलग जीव के जीन मिलाए गए थे। ये सब सामने आने के बाद ऑफिसर भी बाहर आ गया। उसने साफ साफ बताया कि ये सब उनका ही प्लान था और उसी के वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, रैप्टरों का एक झुंड वहाँ पर पहुँच गया और तुरंत ही एक रैप्टर ऑफिसर की तरफ बढ़ गया। डर के मारे ऑफिसर ने वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करने टाइम अपनाता था। लेकिन तभी रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर ओवेन, क्लेरा और बच्चे वहाँ से तुरंत भाग गए कि तभी बाकी बचे 3 रैप्टर उनके सामने अचानक आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टरों में एक के शरीर पर नीली धारियां थी जिसका नाम ब्लू था, जो इस पूरे टीम की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से वो कंट्रोल वाला उपकरण हटा दिया कि तभी अचानक इंडोमिनस वहाँ आ पहुंचा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने की ऑर्डर देने की कोशिश, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवेन की तरफ देखा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने ओवेन पे हमला करने के बजाय उसे भागने का इशारा किया। उसके बाद वो घूमकर इंडोमिनस पर जोर का दहाड़ लगाया। ये देखकर इंडोमिनस भड़क गया और अपनी भारी पूंछ से ब्लू पर हमला कर दिया। पास खड़ी रैप्टर अपने लीडर को लड़ता देख वो लोग भी इंडोमिनस पर टूट पड़ी। लेकिन इंडोमिनस के ताकत के सामने उनका हमला बेहद कमजोर साबित हुआ और देखते ही देखते दोनों रैप्टर लड़ते हुए मारी गई। तभी इस खतरनाक सिचुएशन में क्लेरा को एक आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में अपने साथी से कांटेक्ट करके नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने को कहा, क्योंकि उसे इस डायनासोर को खत्म करने के लिए इस वक्त उससे भी बड़े डायनासोर की जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला, वहाँ से वही खतरनाक टीरेक्स निकला जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा बहुत चालाकी के साथ टीरेक्स को इंडोमिनस के सामने ले आई। फिर यहाँ दोनों विशाल डायनासोरों के बीच जंग शुरू हो गई। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली तो उसने इंडोमिनस को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन बूढ़ा टीरेक्स इंडोमिनस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ठीक उसी समय ब्लू दोबारा लौट आई और उस लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले शरीर ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया। फिर टीरेक्स को वापस से हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर हमला शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों की मदद के कारण टीरेक्स को सही मौका मिल गया और उसने पूरी ताकत के साथ इंडोमिनस रेक्स को जोरदार टक्कर देकर दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया। फिर तभी अचानक भयानक मोसासोरस पानी से बाहर निकल पड़ा। उसने बहुत मजबूती के साथ इंडोमिनस रेक्स के गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।